झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने 19 से 21 सितंबर तक ताना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो में आने के लिए सीएम को आमंत्रित किया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह सुनवाई हुई है। 15 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट प्रकाशन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा रांची महानगर द्वारा रातू रोड स्थित आकाशवाणी केंद्र के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का लोकार्पण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, विधायक सीपी सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने सारठ बिजली अनुमंडल क्षेत्र में आउटसोर्सिंग संवेदक द्वारा बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल करने के लिए कार्यरत बिजली मिस्त्रियों को सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने के लिए सहायक अभियंता और बिजली मिस्त्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें। सारी समस्याओं का समाधान के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा भवन में 21 सितंबर को अनुसूचित जाति आयोग की बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से विभाग के चेयरमैन स्टीफन मरांडी और SC/ST और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सदस्य सुरेश बैठा समेत कई लोग शामिल होंगे। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इसे लेकर विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों से दलित समाज के लोग इस बैठक में शामिल होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित आयोग के गठन के बावजूद किसी सदस्य का मनोनयन नहीं हुआ। अनुसूचित जाति परामर्शदात्री काउंसिल और वित्त निगम का गठन भी नहीं हुआ। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मैं सदस्य हूं सरकार की तरफ से, जिसके हमारे चेयरमैन स्टीफन मरांडी साहब हैं और लुइस मरांडी जी हैं। इसके सदस्य के रूप में तिवारी महतो जी हैं और मैं हूं। तो मुझे इस बैठक में जाने का अवसर कई बार मिला। मुझे महसूस हुआ कि हमारे लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो अब तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। हम काफ़ी चिंता और मंथन किए और इसके लिए हमने माननीय प्रभारी श्री के राजू साहब से भी हम संपर्क किया। उनसे भी बातें रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी हमने बताया कि जो अधिकार अनुसूचित जाति के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हमने एक तैयारी बैठक के रूप में ही पहली बैठक हमने झारखंड विधानसभा के पुराने हॉल में 21 सितंबर को जो है बैठक रखा है और समय 10 बजे, और हमारे प्रभारी जी भी उस बैठक में आएंगे। वो 10 बजे आएंगे और 11:30 बजे तक रहेंगे। उसके बाद वो खुट्टी के लिए रवाना हो जाएंगे। इसलिए हम तमाम जो इशूज़ रखे हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति का जो आयोग गठन तो हुआ है पर पूर्ण रूपेण जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए जो अध्यक्ष चुन देना चाहिए, उसके साथ में सदस्य देना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। अनुसूचित जाति का जो परामर्शदात्री काउंसिल होता है, जिस तरह ट्राइबलों का एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड होता है, वो काम कर रही है। लेकिन हम भी बड़ी आबादी में यहाँ झारखंड में हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार हमको 14% के लगभग थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर भाजयुमो की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बताया गया कि उनके जन्मदिन को भाजपा खास बना रही है, क्योंकि देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वस्थ और दीर्घायु हो, यही कामना करते हैं। उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर में 75 यूनिट ब्लड संग्रहित किया जाएगा। धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खोरी महुआ अनुमंडल के पास डोमाईडीह में नकली विदेशी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नवनिर्मित मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बनाने की सामग्री और करीब 4 लाख रुपए मूल्य की बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में बशीर आलम, सोहेल अंसारी, मुन्ना यादव नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्म होती नजर आ रही है। आदिवासियों की जमीन लूटने का आरोप अब लगाया जा रहा है। इसी को लेकर 17 सितंबर को आदिवासी समाज की ओर से डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जहां कुर्मी आंदोलन को लेकर आदिवासी और कुर्मी समाज आमने सामने नजर आ रहा है, वहीं सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर भी अब यहां पर बुलबुला उठता हुआ नजर आ रहा है। 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय रोकेगा रेल। आदिवासी समाज के लोग 20 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन। वहीं अलग अलग राज्यों से आदिवासी नेता होंगे शामिल। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल के आदिवासी नेता होंगे शामिल। राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपेंगे ज्ञापन। लक्ष्मी नारायण मुंडा साक्ष्य दिखाकर बताएंगे कुर्मी समुदाय की मांग जायज नहीं। झारखंड के विभिन्न जेलों में कैदियों को दी जाने वाली डाइट चार्ट में बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन मांसाहारी बंदियों को नॉनवेज दिया जाएगा। आज रूटीन जांच में धनबाद जेल पहुंचे जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद जेल के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि एक नया जेल मैनुअल 2025 लागू किया गया है, जो कैदियों के मानवाधिकारों, कानूनी प्रतिनिधित्व, जेलों में बेहतर व्यवस्था और स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। ये रूटीन निरीक्षण था। उसमें जो हमारे जो बंदी की सुरक्षा, इसमें जो है कि हमारा नया मैनुअल जो मई 2025 में लागू हुआ है। एक्ट भी 131 साल के बाद एक्ट लागू हुआ है सर। तो उसके अनुरूप में हम लोग जो कैदियों का जो ये होता है डाइट होता है, उसका इन्हांस कर रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसका जैसे कि वीकली अब 3 दिन नॉनवेज रहेगा। उसका मेडिकल स्क्रीनिंग भी करना है। प्रत्येक दिन उसका मेडिकल चेकअप के लिए व्यवस्था है। जब भी आते हैं बंदी तो उसको एक परफॉर्मा दिया गया है कि किन किन टेस्ट कराना है, क्या क्या मुमकिन ना, 10 बिंदुओं पर उसको जाँच कराना है। ये सारठ थाना क्षेत्र स्थित रानीगंज गांव के मोहली टोला निवासी 28 वर्षीय खुशी देवी नामक महिला की देर रात को रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। घटना के संबंध में ग्रामीणों द्वारा सारठ थाना पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं आपको बता दें, थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी मृतका के पति बसंत मोहली को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। जिले के तीसरे लोकाय मुख्य मार्ग स्थित पलमरुआ गांव में आज एक मवेशी लदा पिकअप वाहन ने 2 वर्षीय मासूम को रौंद डाला है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहन के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया और ड्राइवर को बंधक बनाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर थाना भेज दिया है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया है। गांवा थाना क्षेत्र स्थित बेलाखुट्टा गांव में एक विवाहित का शव कुएं से बरामद किया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आपको बता दें आरोप लगाया है। मृतका के मायके वालों ने कहा है उन्होंने हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया गया है।
जमशेदपुर में भगवान विश्वकर्मा पूजा बड़े भव्य ढंग से मनाया जा रहा है। सोनारी स्थित एरोड्रम के पास टैक्सी टेम्पो स्टैंड कमेटी द्वारा आयोजित पूजा में 15 फीट की विशाल विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आज उसका उद्घाटन समाज सेवी गिरधारी लाल शर्मा ने फीता काटकर और भगवान के पास दीप प्रज्वलित कर किया है। सोनारी टैक्सी टेम्पो स्टैंड कमेटी के अध्यक्ष श्यामलाल साहू ने बताया कि 1964 से यहाँ पर श्री विश्वकर्मा पूजा हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ बड़ा मेला लगता था, लेकिन अब चारों तरफ रोड बन जाने के कारण छोटे स्तर पर मेला का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देशानुसार पर आपको बता दें, नीमजी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को तेतलो गांव में हुई एक छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब और उसे बनाने का सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। हजारीबाग में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया है। विधायक सेवा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा केक काटकर और आतिशबाजी के साथ की गई। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार विश्वकर्मा पूजा पर हम सृष्टि के कर्ता भगवान विश्वकर्मा को याद करते हैं, उसी प्रकार देश के विकास के निर्माता के रूप में नरेंद्र मोदी का योजना अतुलनीय है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने भगवान से प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और देश हित में निरंतर सेवा की प्रार्थना की है। कार्यक्रम के दौरान उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला है। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मोदी जी आज 75 साल के हो गए और पूरे तरह से स्वस्थ हैं। हम तो माता रानी से ही मांगते हैं कि उनको इसी तरह स्वस्थ रखें कि देश हित में वो कार्य कर सके। निरंतर देश हित के लिए जो कार्य हो रहा है अकल्पनीय है। और जिस तरह उन्होंने आज महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक कार्यक्रम कराया, हर तरह से उनका जो सोच है, जो भारत में आज तक कभी नहीं हुआ, वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि और हम लोगों को पूर्ण विश्वास पूरे देशवासियों का है कि आने वाला दिन में भारत विश्व गुरु बनेगा। और जो 2047 में उनका लक्ष्य है कि भारत देश पूरे दुनिया का राज करेगा, पूरा दुनिया में राज करेगा, ये पूरे देशवासियों का है। एक बार आप सबों को मोदी जी की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे मोदी जी की जो भी यहाँ हम लोगों के बीच में कर रहे हैं, उनकी जितनी भी आप लोग मीडिया के बंधु हैं, सारे लोग उनकी प्रचार प्रसार करें, जिस तरह से देश का लाभ। सबसे पहले तो आज देश के शिल्पकार, वास्तुकार, हमारे आराध्य गुरु श्री विश्वकर्मा बाबा का आज पूजा है। मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले हार्दिक बधाई देती हूँ। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो मोदी जी हम लोगों के बीच में एक संदेश वाहक बन के आए हैं विश्वकर्मा बाबा का। जैसे विश्वकर्मा बाबा ने देश का वास्तुकार, शिल्पकार किया, मोदी जी भी कहीं ना कहीं से देश को एक बढ़िया तरीके से सुरक्षा के दृष्टि से लोगों को संपूर्ण कर रहे हैं, चाहे वो सेना का विभाग हो या देश पे कोई संकट हो या गरीब माता बहनें हो, किसी भी योजना में। और मोदी जी ने सबसे अच्छी काम की है कि विश्वकर्मा योजना चलाई है। सर्वप्रथम तो मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की जो उनका जन्म दिवस है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनके हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि माता रानी उनके आयु को और बढ़ाए और वो हमेशा जनसेवा में लगे रहें। और रही बात आपने पूछा कि महिलाओं के लिए, तो मैं कहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए एक वरदान स्वरूप हम लोगों के लिए है।
अगर प्रभु के बाद अगर कोई कहता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वो हमने पढ़ा था, लेकिन अगर साक्ष्य में अगर हम लोग को देखने को मिला तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के शासन में हम लोग को देखने को मिला कि सम्मान महिलाओं को क्या होता है। आज तक जितने भी योजनाएं उन्होंने लागू किया, धरातल पे उतारा है, वो सिर्फ महिलाओं से संबंधित है। चाहे आप शौचालय, आप आवासीय ले लीजिए, चाहे इज्जत घर ले लीजिए, चाहे मातृ वंदना ले लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती उनकी योजनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के सेवा कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता ने संयुक्त रूप से केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर उनके वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यकाल तक के जीवन वृत्त और उनकी उपलब्धियों को आकर्षक तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया था। इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर लोगों ने उनके जीवन संघर्ष और सफलताओं से प्रेरणा ली है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ब्रजकिशोर जायसवाल ने केक काटकर और उपस्थित लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां साझा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित सभी उपस्थित लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। रामगढ़ जिला के कुजू ओपी में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता मांडू अंचल अधिकारी व मांडू इंस्पेक्टर रजत कुमार ने किया है। मौके पर कुजू ओपी क्षेत्र के पंचायत के सभी मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में पंचायत के प्रतिनिधि व गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं मांडू इंस्पेक्टर रजत कुमार ने कहा कि 5 लाइसेंसी और 8 गैर लाइसेंसी दुर्गा पूजा समिति में क्षेत्र में है, जिसको लेकर सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्य व वॉलंटियर को थाना के द्वारा हस्ताक्षर करके बेच दिया जाएगा। जो विधि व्यवस्था पर कई निगरानी करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करेंगे। वहीं पेट्रोलिंग गश्ती को तेज कर दिया जाएगा, जिसमें उपद्रवियों पर निगाह बनी रहेगी। लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी इस बार का दुर्गा पूजा में जैसा बताया गया कि काफी भीड़ होगी, है ना, तो हम लोगों ने उसी के मद्देनजर हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से, किस तरीके से दुर्गा पूजा के पूरे जो अष्टमी से लेकर आपका 10वीं या उसके दूसरा एकादशी को भी कहीं भी प्रोग्राम है, वो किस प्रकार से विधि व्यवस्था को देखते हुए हम लोग संपन्न करेंगे, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। सबने अपनी अच्छी राय दी है और उसी को हम लोग अमल में लाएंगे और कोशिश हम सबकी रहेगी कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से इस दुर्गा पूजा को। शांति समिति की बैठक में चूंकि हम तो शांति समिति के मेंबर हैं, उस नाते आया था और जो गाइडलाइन आया है दुर्गा पूजा से संबंधित, उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। जो जिनके तक जो नहीं आया उनके तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और चूंकि बहुत सारा गाइडलाइन है, वो सारा गाइडलाइन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। गाइडलाइन ही मिला कि दुर्गा पूजा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत धूमधाम से मनाना है। दुर्गा पूजा होते है, उसके बाद 10वीं के दिन रावण दहन होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है। उसके बारे में भी गाइडलाइन हम लोग के द्वारा बताया गया और प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया से रहे। देवघर के टावर चौक पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के नगर अध्यक्ष धनंजय खवाड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक नारायण दास, जिला उपाध्यक्ष कन्हैया झा, पूर्व जिला अध्यक्ष सुगंध विजय सिंह समेत कई कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर के द्वारा टावर चौक पर मिठाई वितरण किया गया। पूरा देश जो है तो भगवान विश्वकर्मा का पूजा कर रहा है, उनकी जन्म जयंती भी आज है और आधुनिक भारत के निर्माता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन है।
और पूरे देश में ये जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज मोदी जी के 75वें जन्मदिवस। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में श्री श्री विश्वकर्मा पूजा समिति हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के बैनर तले विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में कार्यरत लोको पायलट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्टेशन में कार्यरत हर एक स्टेशन कर्मी धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा के इस पर्व में शामिल हुए हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस पूजा को लेकर स्टेशन परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इसे देखने वहां लोग भी पहुंच रहे हैं। स्टेशन परिसर में मनाई जा रही विश्वकर्मा पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि स्टेशन परिसर में कार्यरत हर एक कर्मचारी के लिए यह त्योहार काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं पूजा समिति की सचिव मिथिलेश सिंह ने, जो कि इस स्टेशन परिसर में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है, ने कहा कि यह त्योहार लोको पायलटों की जिंदगी में एक अहम स्थान रखता है। हर साल की बात इस साल भी हम लोग विश्वकर्मा पूजा का आयोजन पूरा धूमधाम से कर रहे हैं। सभी स्टाफ और हमारे आसपास के सभी लोगों को हम लोगों ने इस पूजा में आमंत्रित किया है और इस पूजा का खास महत्व है। ये हमारे लोको परिवार का एक महत्वपूर्ण पूजा है, जिसमें हम सभी परिवार सम्मिलित होकर इसका आनंद लेते हैं। हम लोग तो ऐसे हर वर्ष यहाँ पूजा करते हैं और इसी धूमधाम से, और चाहते हैं कि हर वर्ष हम लोग अच्छा से अच्छा करें। हम चाहते हैं कि आशीर्वाद हमारे रेल परिवार पर बना रहे और हम लोग अच्छे से रेल में संरक्षित और सुरक्षित और समय पालन के साथ ड्यूटी करते रहें। बाबा से पूजा करके हम लोग यही प्रार्थना